हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेट टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इज। अब बच्चों इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बच्चों, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में दो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, उसे एलोट्रॉप्स कहते हैं। कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स होते हैं। एक होता है बच्चों ग्रेफाइट, फिर होता है डायमंड, और एक होता है फ्लोरीन। अब इनमें जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। क्या होता है बच्चों? मोर स्टेबल होता है। अब ऐसा क्या रीजन है बच्चों कि ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है? इस बात को हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर गिवन है डायमंड का स्ट्रक्चर गिवन है, और ये स्ट्रक्चर जो गिवन है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। तो ग्रेफाइट में यहाँ पर दिख रहा है बच्चों की हेक्सागोनल रिंग है जो आपस में वांडरवाल फोर्स के थ्रू जुड़ा है। यहाँ पर ये वाला जो फोर्स है इसको कौन क्या नाम दिया जाता है बच्चों? वांडरवाल फोर्स, इसको दिया जाता है नाम। तो ये वांडरवाल फोर्स के थ्रू हेक्सागोनल रिंग जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, और इनमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका समझने के लिए। तो इसमें दिखेगा बच्चों की इन हेक्सागोनल रिंग में पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। अब पाई बॉन्ड कैसे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर इस बात को समझेंगे। यहाँ पर इस तरीके से कार्बन, फिर यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर एक, इसके बाद एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ में लग जाएगा, देन सिंगल, यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, और यहाँ पे डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, फिर यहाँ पे डबल हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा, डबल बॉन्ड, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है कि ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये कॉन्जुगेशन में होते हैं। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन में क्या करते हैं, जो डबल बॉन्ड यानी जो पाई बॉन्ड है ये रोटेट करता है यहाँ पर, यानी मूव करता है, इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूव करते हैं बच्चों इस तरीके से। तो कॉन्जुगेशन के कारण स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये मोर स्टेबल हो जाता है। जबकि डायमंड में ऐसा कुछ नहीं होता, इसके पास तो कोई पाई बॉन्ड भी नहीं होता है। डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन यहाँ पर जो है बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। रीजन होता है पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट ही नहीं करते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई आ जाएगा। तो 3 सिग्मा मतलब स्टेरिक नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि इसमें लेस स्टेबल बोला गया है। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट बोला गया डायमंड इज द हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। बच्चों कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, लेकिन इनमें सबसे हार्डेस्ट कौन होता है? डायमंड होता है। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में स्ट्रॉन्गली अरेंज होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। अब बच्चों 3 में बोला गया फ्लोरीन C60 इज रिसेंटली डिस्कवर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप।
आप कार्बन हैविंग सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया था और ये क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होता है और सॉकर बॉल के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। 4 में बोला गया वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट एमंग बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट के लेयर दिख रहे हैं इनमें वांडरवाल फोर्स प्रेजेंट होता है बच्चों, तो स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। तो हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।